पार्ट सबमिशन वारंट, ठीक है ना। तो पार्ट सबमिशन का वारंट का फॉर्मेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसको जरा हम समझते हैं। तो दोस्तों पीएसडब्ल्यू का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे कंपनी का नाम हो गया और यहाँ पर हेडिंग आ गई, डॉक्यूमेंट का नंबर आ गया, उसका रिवीजन नंबर आ गया और रिवीजन डेट है, तो ये फॉर्मेट का नंबर हो गया। उसके बाद में पीएसडब्ल्यू जो है शुरू होता है पार्ट का नाम से, किस पार्ट के लिए हमें पीवर सबमिशन करना है वो लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, और ड्राइंग का नंबर यहाँ दिया हुआ है। इंजीनियरिंग चेंज लेवल है 1, यानी कि पहला है ए, कुछ एडिशनल इंजीनियरिंग चेंज नहीं हुआ है 00। कस्टमर का पार्ट का नंबर ये हो गया, ओरिजिनल पार्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये डेट कब बनाया गया वो डेट यहाँ पर दिया हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों ये लिखा हुआ है सेफ्टी एंड और गवर्नमेंट रेगुलेशन। ऐसा कुछ है जो कि सेफ्टी और गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से एप्लीकेबल हो तो नो में टिक, यानी कि इस प्रोडक्ट के लिए कुछ एप्लीकेबल नहीं है। और वेट देखिए केजी में दिया हुआ है 0.231, यानी कि ये जो है ये 1 पार्ट का वेट है, तो 0.231 केजी है। और दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर चेकिंग एड नंबर, यानी कि ऐसा कोई चेकिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आप इस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंटर द चेकिंग एड नंबर इफ वन इज यूज्ड फॉर डायमेंशनल इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट का नंबर लिखा हुआ है, यानी कि इस फॉर्मेट को इस्तेमाल किया गया है डायमेंशनल रिपोर्ट के लिए, यानी कि डायमेंशनल रिपोर्ट मेंशन किया गया बेसिकली। और नेक्स्ट में दोस्तों देखिए ये जो कैटेगरी है यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशनल मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऑर्गेनाइजेशन उसका इंफॉर्मेशन है। ये कंपनी का नाम आ गया अवियंस इंडस्ट्री, सप्लायर का नेम एंड सप्लायर का वेंडर कोड उसमें डाला हुआ, वेंडर कोड डाला हुआ है ना। अब ये सब चीजें सेंसिटिव है इसलिए मैंने सारा चेंज कर दिया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब इंफॉर्मेशन पिकअप में डाला जाता है ना। सप्लायर का कोड यानी कि आपका जो कस्टमर है, सपोज आप मारुति को सप्लाई करते हैं, टाटा को सप्लाई करते हैं, महिंद्रा को सप्लाई करते हैं, तो कस्टमर ने आपको जो कोड दिया है ना, सारे सप्लायर को कुछ कोडिंग देती है, तो वो कोड का आप नाम डाल सकते हैं, अपना एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं, सिटी, रीजन, पोस्टल कोड, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन डालना है। और इस वाले एरिया में देखिए यहाँ पर कस्टमर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कस्टमर का नाम, तो ये बीटीटी है, अगर मारुति सप्लाई करते तो मारुति लिखिए, टाटा मोटर सप्लाई करते टाटा मोटर लिखिए, वगैरह वगैरह जो भी नाम है यहाँ पर आ जाएगा। और कस्टमर का बंदा जिससे आप इंटरेक्शन करते हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, मनोज गुप्ता लिखा हुआ है, और बायर का कोड वो डालना है यहाँ पे, है ना। और नेक्स्ट में दोस्तों देखिए लिखा है मटेरियल्स रिपोर्टिंग, यानी कि हैज कस्टमर रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस ऑफ कंसर्न इंफॉर्मेशन बीइंग रिपोर्टेड, यानी कि ऐसा कोई मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन में जिसको कस्टमर ने कंसर्न बताया हो कि वो नहीं चाहिए, वो नहीं चलेगा। दोस्तों क्या होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफी सारे जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी कि चाहते हैं कि कुछ प्रोसेस है जो कि फॉलो नहीं किया जाए, जो कि गलत है। ऐसा कोई केमिकल जो चाहते हैं कि अबैंडन केमिकल वो इस्तेमाल नहीं करना है ना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर रिक्वायरमेंट सब्सटेंसेस ऑफ कंसर्न इंफॉर्मेशन बीइंग रिपोर्टेड। तो अगर ऐसा कुछ मटेरियल है जो कस्टमर ने बताया है कि इस्तेमाल नहीं करना है और आप इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या आपने रिपोर्ट किया है, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं। और अगर आपका एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पर IMDS या अदर कस्टमर का जो फॉर्मेट है उसका डिटेल यहाँ पर डालना है, उसका रेफरेंस यहाँ पर डालना है। और नेक्स्ट जो दोस्तों आर पॉलीमेरिक पार्ट्स आइडेंटिफाइड विद एप्रोप्रिएट ISO मार्किंग कोड्स, यानी कि ऐसा कोई पार्ट अगर सप्लाई कर रहे हो जहां पर ISO के हिसाब से कुछ कोडिंग पंचिंग वगैरह आनी है तो एप्लीकेबल है तो आप लिखिएगा। यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है रीजन फॉर सबमिशन चेक एटलीस्ट वन, यानी कि आप जो पीपीएफ सबमिशन कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों जैसे बताया था हमने कि काफी सारे चेंजेस होते हैं, किसी भी चेंजेस की वजह से आपका पेपर सबमिशन हो सकता है। यहाँ बहुत सारे कंडीशन है, यानी कि इनिशियल सबमिशन है या इंजीनियरिंग चेंज हुआ है या टूलिंग ट्रांसफर किया गया है या रिप्लेसमेंट किया गया है, कुछ रिफर्बिशमेंट किया गया है टूलिंग में, है ना, करेक्शन ऑफ डिस्क्रिपेंसी कुछ करेक्शन किया गया है, या टूलिंग इनएक्टिव था मोर देन 1 ईयर, या ऐसा कोई टूलिंग से आप पहले बना रहे थे पार्ट जो कि 1 साल तक इनएक्टिव यानी कि इस्तेमाल नहीं हो रहा था, आप दोबारा इस्तेमाल करने लगे हैं तो फिर से सबमिशन करना पड़ेगा। ये काफी सारे कंडीशन है, कुछ और भी कंडीशन है। चेंज टू ऑप्शनल कंस्ट्रक्शन और मटेरियल, ऐसा कोई मटेरियल जो आप इस्तेमाल कर रहे थे मटेरियल में आपने चेंज किया है मटेरियल ग्रेड में। सब सप्लायर और मटेरियल सोर्स चेंज, आप मटेरियल ले रहे थे कि सप्लायर से ले रहे थे, टाटा स्टील से ले रहे थे, जिंदल से ले रहे थे, कहीं और से ले रहे थे और आपने सोर्स चेंज कर लिया, तब भी आपको नया पीपीएफ सबमिशन करना पड़ेगा। चेंज इन पार्ट प्रोसेसिंग, पार्ट के प्रोसेस में कुछ चेंज किया आपने। पार्ट प्रोड्यूस एट एडिशनल लोकेशन, यानी कि आप एक लोकेशन बना रहे थे अब आपने कुछ शिफ्ट कर दिया या 2 लोकेशन आप बनाने लग गए हैं तो भी आपको पीपीएफ सबमिशन करना पड़ेगा। अदर प्लीज स्पेसिफाई, अगर इसके अलावा भी कुछ है तो वो भी स्पेसिफाई करना है।
यानी कि यहाँ पर दोस्तों काफी सारे कंडीशन दिए गए हैं। तो इस प्रोडक्ट के लिए इस समय के लिए जो एप्लीकेबल था वो पहला वाला है, यानी कि इनिशियल सबमिशन है, नया पार्ट है, पहली बार बनाया उन्होंने, पीपीएफ सबमिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 पीपीएफ के जो हमारे लेवल्स होते हैं, 5 लेवल दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि कौन सा लेवल में आप सबमिशन कर रहे हो। तो लेवल 3 है, जो कि मैंने पहले भी देखा था। और इन लेवल का क्या मतलब होता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, दोस्तों हमारे थ्योरी वाले वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको रिफ्रेश करना है तो आप उस वीडियो को दोबारा चेक कर लें। और दोस्तों हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की या ऑनलाइन ट्रेनिंग की यही ब्यूटी है कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है या आप भूल गए हैं या रिफ्रेश करना चाहते हैं तो मॉड्यूल को दोबारा देख सकते हैं, जो कि क्लासरूम के ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि आप यहाँ पर सेम मॉड्यूल को 3 बार 4 बार देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपको ये सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में समझाया जा रहा है, तो आपको ये फायदा है। और दोस्तों नेक्स्ट जो है पीएसडब्ल्यू का पार्ट, सबमिशन रिजल्ट। सबमिशन का रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट फॉर डायमेंशनल मेजरमेंट मटेरियल एंड फंक्शनल टेस्ट, है ना, इसमें टिक किया गया है कि डायमेंशनल मेजरमेंट, मटेरियल फंक्शन का रिपोर्ट और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का पैकेज अपीयरेंस क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। ये सब जो हो गया है, these results meet all drawing and specification requirement, यानी कि सप्लायर जो पीपीएफ सबमिशन कर रहा है वो बोल रहा है कि इन सारे रिक्वायरमेंट्स में हमने टिक किया है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। यस, अगर मीट नहीं करेगा तो नो, हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्यों मीट नहीं कर रहा है। मोल्ड कैविटी प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, किससे किया गया है, यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस का नाम लिखा गया है, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि डिटेल में इलाबोरेट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपने पीएफडी सबमिशन किया ही है। अब चूंकि इस फास्टनर को बनाने की काफी सारा प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सारे का यहाँ पर नाम नहीं लिखा सकता है, पीएफडी को अटैच किया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सप्लायर डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि जो सबमिशन किया जा रहा डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे जो हैं पीपीएफ के जो 4th एडिशन का जो मैनुअल है उसको नजर में रख के बनाया गया है। यानी कि आपको जब भी आप पीपीएफ सबमिशन करें तो जो भी एआईजी का मैनुअल होता है, लेटेस्ट मैनुअल, आपको उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर कंपनी कंफर्मेशन दे रही है कि हमने लेटेस्ट मैनुअल जो है 4th एडिशन का उसको हमने फॉलो किया है और उसके हिसाब से हम कंफर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि सैंपल जो प्रोड्यूस किया गया है एट द रेट ऑफ 20,000 पर 8 आवर्स, यानी कि मेरा जो प्रोडक्शन रेट है, मैं हर 8 घंटे में 20,000 पार्ट बना पा रहा हूँ करेंटली, वो रेट पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे कस्टमर को पता चलता है कि जो सप्लायर है कितना वॉल्यूम बना पा रहा है 8 घंटे में, यानी कि एक शिफ्ट में, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर पाएगा कि नहीं, डिलीवरी फेलियर तो नहीं होगा, मेरा अगर प्रोडक्शन में एक्सपांशन होगा तो क्या उसके लिए सुटेबल है या मुझे अल्टरनेट सप्लायर देखना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। ये सारे चीजों को प्लान करने के लिए ये इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल होता है। और दोस्तों नेक्स्ट लिखा हुआ है ईच कस्टमर टूल प्रॉपर्टी टैग्ड एंड नंबर्ड, है ना, कस्टमर का टूल या प्रॉपर्टी जो है उसमें टैगिंग किया गया, नंबरिंग किया गया है, यस है। और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का ऑथराइज सिग्नेचर, यानी कि जो भी ऑथराइज बंदा होगा कंपनी का उसका यहाँ पर हस्ताक्षर आएगा, सिग्नेचर आएगा, डेट डालेंगे आप, और यहाँ पर जो बंदा साइन कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, फोन नंबर उसका आ जाएगा, फैक्स नंबर कंपनी का डाल दीजिए। और जिस बंदे ने साइन किया, अगर इंजीनियरिंग का हेड है या जो भी है, प्लांट हेड है या क्वालिटी हेड है, जो भी सबमिशन कर रहा है, तो उसका टाइटल यहाँ पर, नाम और सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी मेंशन करना मैंने यहाँ पर हटा दिया है, तो ईमेल आईडी भी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में मेजॉरिटी कम्युनिकेशन जो होता है मेल से होता है, तो ईमेल आईडी मेंशन करना जरूरी है। और यहाँ पर ऑफिशियल मेल आईडी आना चाहिए। और दोस्तों नीचे वाला पोर्शन जो है कस्टमर के लिए है, कि जब आप सबमिशन करेंगे तो कस्टमर का रिमार्क आएगा यहाँ पे कि मैंने, आपने जो सबमिशन किया था पीपीएफ को, उसको मैंने अप्रूव कर दिया है या रिजेक्ट कर दिया है या कंडीशनली एक्सेप्ट किया है, जो भी कंडीशन बनती है वो टिक करेगा और कस्टमर यहाँ पर साइन करेगा, अपना सील लगाएगा और यहाँ पर डेट डाल के वो कॉपी भेजेगा सप्लायर को कि आपने जो पीपीएफ सबमिशन किया है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो भी कंडीशन है, 3 कंडीशन होते हैं, उसको डिटेल में समझने के लिए हमारे थ्योरी वाले वीडियो को जरूर चेक कर लें। तो तीनों में से जो भी कंडीशन है कस्टमर यहाँ पर रिमार्क डालेगा, साइन करके वापस भेज देगा।